हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। कोई भी घटना यूं ही घट जाती है या उसके पीछे कोई कारण होता है? क्या ज्योतिष सर्वोपरि चिकित्सा शास्त्र है? सवाल यह है कि दुख में उद्वेग किसे नहीं होता और सुख की लालसा किसे नहीं होती, और भय, राग और क्रोध ये कौन मुक्त हो सकता है इससे? यह मुक्त हो सकता है जिसका विवेक जागृत है, जो सत्य को जानता है, कार्य के सिद्धांत को समझता है, क्योंकि बिना कार्य कारण के कार्य नहीं होता। विज्ञान भी यही कहता है, कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा ही होगा। कारण को आप नहीं जानते तो आप उसे चमत्कार कह देते हैं। कारण को यदि आप जानते हैं तो वह चमत्कार नहीं होगा। नियमानुरूप यह घटना घटती है। पानी बरसना चमत्कार है। आकाश साफ है, अभी पानी बरस गया। अरे पानी कहाँ से बरसा? इंद्र देवता बरसाते हैं। मतलब आप कारण नहीं जानते। कारण अगर आप जानते होते तो यह एक प्राकृतिक घटना है। समुद्र से नदी, नदी से तालाब, तालाब से भाप बनकर आकाश में, भाप से परिवर्तित होकर बादलों के रूप में, फिर बादल बरसते हैं तो यह घटना घटती है, यानी वर्षा होती है। बादलों को आप कहें कि रोका जा सकता है, किसी घटना को रोकना है तो उसके कारण को रोकना होगा। कारण अगर नहीं रोके जा सकते तो घटना नहीं रोकी जा सकती। मंत्र, जप, पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो घटना को नहीं रोकते, कारण को रोकते हैं। कारण कमजोर पड़े तो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो ग्रह का, भोग का बल है, वह क्षीण होगा। मंत्र जप के द्वारा तो वह कारण पर प्रहार है, कार्य पर प्रहार नहीं है। कार्य तो शुद्ध हुआ ही नहीं, पर अगर कार्य शुद्ध हो गया तब आप कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। प्रकृति में घटना है, घट रही है। ये जो महत्वपूर्ण बात है, इसे ज्योतिष की दृष्टि से सोचे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो जीवन है हमारा, उसमें ज्योतिष कार्य पर विचार नहीं करता, कारण पर विचार करता है। जीवन के बारे में जो समझ है, सोच है, और अध्यात्म विद्या भी कारण पर विचार करती है। मोस्ट क्लासिफाइड वे से, वर्गीकृत तरीके से, सूक्ष्म ढंग से ज्योतिष इस कार्य को करती है। वर्ष का भी हिसाब रखती है, महीनों का भी हिसाब रखती है, दिनों का भी हिसाब रखती है। अध्यात्म विद्या ये हिसाब नहीं रखती। अध्यात्म विद्या कार्य और कारण भी है और बताती है कारण को कैसे परिवर्तित करें और कैसे जीवन को सुधारें, लेकिन वर्गीकृत तरीके से नहीं करती है। अध्यात्म विद्या में वर्षफल का विधान नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वर्षफल का विधान है। ज्योतिष एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो आपको एक साल का पूरा हिसाब रखता है। अगर कोई वर्षफल बताने वाला सही ज्योतिषी है तो वर्षों की घटनाओं का सूक्ष्म विवेचन कर सकता है, लेकिन अन्य विद्याओं में ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि दुख होने पर कौन नहीं उद्विग्न होगा? जिसको पता है कि दुख का कारण क्या है, दुख क्यों पैदा हुआ और कब समाप्त होगा। एक बात जो महत्वपूर्ण है कि दुख जो है और सुख जो है, जो कार्य कारण के सिद्धांत को नहीं जानते, जिस समय दुख के क्षण में जी रहे होते हैं उनको दुख शाश्वत लगता है, और जिस समय सुख के पल में जी रहे होते हैं वो सुख भी उनको शाश्वत लगता है। वे सोच ही नहीं पाते कि सुख का कभी अंत ही नहीं होगा। वे ये भी नहीं सोच पाते कि सुख कभी चला जाएगा। लेकिन जो कार्य कारण के सिद्धांत को जानते हैं, इस कारण से दुख आया और इस कारण से समाप्त होने पर सुख की समाप्ति निश्चित है। वह यह भी जानता है कि जितना सुख है उतना ही उससे कम या ज़्यादा नहीं है। जिसको क्लर्क बनना है वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उसके अंदर अगर राजयोग है, प्रबल या राजयोग है, तो वह प्रधानमंत्री बनेगा। अगर कुंडली में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का प्रबल योग है तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। दुख में मन अप्रसन्न न हो और सुख की इच्छा न हो, सामान्य व्यक्ति के जीवन में जिसके अंदर विवेक का जागरण नहीं है या मानसिक अवस्था से ऊपर नहीं उठा है, उसके मन में यह घटना घट ही नहीं सकती। सुख जब मिलता है, हमेशा जब धन मिलता है, कभी भी धनी लोगों को देखे हुए धन से संतुष्ट नहीं होते, और अधिक धन की इच्छा होती है। भय कब होता है? हमारा ये छिन जाएगा। राग कब होता है? हमारा ये बना रहे। क्रोध कब होता है? जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। ये तीनों चीज़ और पहले की दोनों चीज़ें, दुख और सुख, ये सब अविवेक के कारण पैदा होते हैं। विवेक का दिया अगर जल गया तो समझो बात बन गई। विवेक स्थिर हो गया तो विवेक के प्रकाश में इतना स्पष्ट जीवन समझ में आता है कि एक बात और, रोग कब तक भयभीत कर सकता है? जब तक उसकी दवा खोजी नहीं गई हो। अभी जैसे कोरोना वायरस है, उसका वैक्सीन, उसकी दवा खोजी नहीं गई है तो पूरी दुनिया भयभीत है। विश्व संकट के रूप में, एक आपत्ति के रूप में, आपदा के रूप में है, और सभी वैज्ञानिक लगे हुए दवा की खोज में। और जब दवा खोज ली जाएगी तब रोग का भय समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष इसलिए सर्वोपरि चिकित्सा शास्त्र है, जीवन की चिकित्सा का शास्त्र है, क्योंकि रोग की पहचान
रोग का निदान और रोग की दवा तीनों ज्योतिष से स्पष्ट हो जाता है। जो ग्रह ठीक ठाक तौर पर जिम्मेदार होता है उसका थोड़ा सा भी जब छोटी छोटी गोलियों की तरह होता है, छोटा दिखने पर भी बहुत तीव्र असरकारक होता है। मान लें शनि का कष्ट है, राहु का भोग है, एक तरफ आप 1.25 लाख गायत्री जपो, एक तरफ 23,000 शनि जपो या 18,000 राहु जपो। हम समझते हैं 23,000 शनि या 18,000 राहु तत्काल ज़्यादा प्रभाव देंगे, शनि या राहु तत्काल ज़्यादा प्रभावकारी होंगे क्योंकि दवा वही है। हाँ, गायत्री का प्रभाव दीर्घकालिक होगा। ज्योतिष शास्त्र को इस तरह से देखें तो ज़्यादा उपयोगी है। कई तरह से हम ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे, जैसे ज्योतिष शास्त्र एक समग्र चिकित्सा शास्त्र है, निदान के बाद समाधान भी देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी समाधान है, ध्यान से आप बदलो, साधना से आप बदलो। दीर्घकालिक समय गायत्री के पुरस्करण करने पर जीवन सही करो। 9 करोड़ 10 करोड़ गायत्री जप से पूरा संस्कार ही क्षीण हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं और विवेकानंद भी कहते हैं कि अशुभ कर्म के अशुभ फल होते हैं और शुभ कर्म के शुभ फल होते हैं। कोई ताकत नियति के इस विधान को बदल नहीं सकती है। यह जानकार स्थित प्रज्ञ निश्चिंत रहता है, जो कर्तव्य है उसे पूरा करता है और चैन से रहता है। विवेक जब जागृत हो जाएगा, दुख और सुख के कारण ज्ञात होंगे तो हमें भ्रम नहीं होगा, और जब भ्रम नहीं होगा तब राग द्वेष नहीं होंगे, क्रोध और भय भी नहीं होगा। ये कब होता है? ये तीनों अधूरी जानकारी के कारण होता है। राग अधूरी जानकारी के कारण है। एक सुनिश्चित विधान के तहत आप किसी से मिले हो, केवल व्यक्ति ही नहीं वस्तुएं भी व्यक्ति के पास कर्म विधान के कारण आती है। ज्योतिष में कहते हैं मकान का योग है, वाहन का योग है। ये योग क्या है? कर्म विधान है। कर्म विधान आया, ये योग पैदा हुआ। योग समाप्त होती वह वाहन भी चला जाएगा। तब इसमें राग का प्रयोजन क्या है? फिर भय का प्रयोजन क्या है? जब जिसको जाना है तो जाना है, जिसको नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। क्रोध तो नितांत भ्रम के कारण होता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो स्थित प्रज्ञता है, जिसे पतंजलि कहते हैं विवेक ख्याति, यानी विवेक का परिपक्व होना, प्रगाढ़ होना। विवेक के प्रगाढ़ होने पर स्थित प्रज्ञता स्वाभाविक है, स्थिर बुद्धि स्वाभाविक है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक। यह सर्वत्रानभिश्रेयस्तत् तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मनुष्य हर किसी से स्नेह पाना चाहता है, पर भगवान कहते हैं स्नेह रहित हो जाओ, क्योंकि तभी बुद्धि स्थिर रह पाएगी। स्नेह रहित तो निष्ठुर होते हैं। कृपया हमारी इस उत्कंठा का समाधान करें। शास्त्रों में दान की इतनी महिमा क्यों कही गई है? बहुत मजेदार प्रश्न आपने किया है। मजे की बात देखें, हम स्नेह को बहुत अच्छा मानते हैं, बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करना प्रसन्न और प्रसन्न रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। मतलब पुरुष अगर स्नेहपूर्ण है तो कहाँ होगा? एक जगह होगा, 2 जगह होगा, जहाँ उससे अच्छा लगेगा वहाँ होगा। और शुभ को प्राप्त कर प्रसन्न और अशुभ को प्राप्त कर द्वेषपूर्ण होगा। इसका मतलब है कि उसके अंदर अंतर विवेक नहीं है, अंतर प्रज्ञा नहीं है। वह जीवन की सही संरचना को समझ नहीं पा रहा है। एक समझाने वाली जो चीज़ है, जो महत्वपूर्ण है कि जीवन हमेशा संस्कारों की प्रतिछाया है। और ध्यान रखें कि जब गर्मी का मौसम आता है तो उससे केवल ये नहीं कि गर्मी बढ़ जाती है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, उस मौसम की गर्मी के अनुरूप ततैया पैदा होती है, गर्मी के फल आने लगते हैं, आम आने लगता है, लीची आने लगती है। गर्मी के मौसम में घास फूस सूख जाते हैं, गर्मी के मौसम में गर्मी की सब्जी आती है। यानी मौसम बदलता है तो पूरा का पूरा वातावरण बदलता है, पूरी की पूरी जलवायु बदलती है, जीवन का क्रम बदल जाता है, खान पान के ढंग बदलने पड़ते हैं। एक बात और, मौसम के बदलने को हम रोक नहीं सकते। हम गर्मी में एयर कंडीशन कूलर लगा सकते हैं, ये हमारे बस में है, पर गर्मी के मौसम को हम सर्दी के मौसम में नहीं बदल सकते। गर्मी का मौसम सर्दी के मौसम में बदलेगा तो वह जून में नहीं नवंबर में बदलेगा। जून से अक्टूबर के बीच हमें गर्मी सहनी ही पड़ेगी, गर्मी के साथ ही जीना पड़ेगा। अच्छा बेहतर ये है कि मौसम के क्रम के साथ जीना सीख लेना चाहिए। जो कहता है कि हम गर्मी के मौसम में सर्दी ले आएंगे, वह अपने कमरे में ला सकता है, सर्दी पूरे कायनात में नहीं ला सकता। पूरे ब्रह्मांड में गर्मी की जगह सर्दी नहीं ला सकता। ये बातें जीवन के साथ भी लागू होती हैं। जब ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं बदलती हैं तो जिंदगी के मौसम भी बदलते हैं। और जब मौसम बदलते हैं तो किसी एक डायमेंशन में नहीं बदलते, किसी एक आयाम में नहीं बदलाव आता, सभी तरफ बदलाव आता है। उदाहरण के लिए किसी एक घर में एक व्यक्ति बीमार होता है तो खाली बीमारी नहीं होती, उनका व्यापार भी मंदा चल रहा होता है, उनके बेटे की पढ़ाई में भी परेशानी आती है, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि मौसम बदला हुआ है। जिस ग्रह के कारण पीड़ित है उस ग्रह पीड़ा का सही निवारण अगर हो जाए
तो बात बनती चली जाएगी। मान ले शनि का जप हो जाता है कि केतु का जप हो जाता है, यानी अपने कमरे में एयर कंडीशन तो लगाया ही जा सकता है, उतना समाधान भी हो जाए तो बात बन जाती है। ये एकदम साफ बात है। ऐसा नहीं है कि शनि का जाप कर लिया जाए तो खाली बीमारी ठीक हो जाएगी, व्यापार भी ठीक हो जाएगा। ये एक साथ पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यहाँ तक हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अगर डायग्नोसिस सही हो तो 23,000 शनि या 18,000 राहु का जप कमाल करता है। ये निर्भर करता है डायग्नोसिस के निदान पर। अगर डायग्नोसिस निदान गलत है तो शायद 2 लाख या 4 लाख शनि का जप भी करने तो कमाल न कर पाए। निदान सही है तो 23,000 या 18,000 एकदम चमत्कारिक असर कर सकते हैं। मूल बात जप नहीं है, मूल बात है निदान, मूल बात है डायग्नोसिस। सही समय में सही निदान और फिर चिकित्सा, फिर कमाल होता है। तो ये जो भगवान कहते हैं कि सभी जगह स्नेह रहित रहो, इसलिए जीवन की धारा को, जीवन के बहते हुए क्रम को, संस्कारों की संरचना को, उनके उभारों को या जो क्रम में उभरने वाले हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं। और जो उसे रोकने की कोशिश करता है वह अविवेकी है, संभव नहीं है। सभी जगह स्नेह रहित हो जाओ, मोहग्रस्त नहीं रहो। अब समझने की बात है कि प्रेम क्या है। प्रेम सर्वव्यापी है। ईश्वरीय पुरुष जो होते हैं ना, चाहे वह रमण महर्षि हो चाहे तेलंग स्वामी हो, वो प्रेम करते हैं तो सृष्टि के कण कण को करते हैं। ऐसा नहीं कि एक कण को किए दूसरे कण को नहीं करते हैं, लेकिन वह कहीं पर भी विशेष नहीं है। विशेष होना उनके स्वभाव में नहीं होता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वे जानते हैं कि वे विवेकवान हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सब स्नेह रहित हो जाओ, कहीं ममता न बरसाओ, निर्मम बन जाओ। निर्मम का मतलब यहाँ है मेरा नहीं। ये तो काल क्रम के अनुसार है, मेरा नहीं है। सब कुछ काल की धारा है। संस्कार में परिवर्तन आए तो फिर तो आ जाएगा। संस्कार में शुभ है तो शुभ आएगा, अशुभ है तो अशुभ आएगा। न तो शुभ को रोक सकते हैं और न अशुभ को हटा सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? इस दौर में जो आपका कर्तव्य है उसे करना चाहिए। जितना उपयोग शुभ का है हम समझते हैं, उससे ज़्यादा उपयोग अशुभ का है। परिस्थिति का हमेशा सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। अशुभ समय में जिसको कर्तव्य पता है, काली माँ ज़्यादा कष्ट देगी, जबकि सामान्य समय में आप अपनी काली माँ नहीं काट पाएंगे। इसलिए अशुभ से द्वेष क्यों? और शुभ समय में आप सचेत न रहें तो कहते हैं धन की 3 गति है, दान भोग अरुनाश। दान भोग जो न करे निश्चय होवे नाश। सबसे पहला उपयोग जो धन का है वह दान का है, जो उत्तम उपयोग कहलाएगा। दूसरा उपयोग है मध्यम। मध्यम उपयोग क्या है? भोग। तो जो तीसरा निकृष्ट उपयोग है नाश, चाहे जुआ, चोरी, चकारी, शराबखोरी, वह नाशी है। रहीम का दोहा है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। नाव में जल बढ़ जाए, घर में पैसा बढ़ जाए तो दोनों हाथ से फेंकिए, दान दीजिए। दोनों हाथ से उसे सत्कर्म में लगाइए, उसको हटाइए। नहीं उलीचे, दान नहीं किए तो पैसा भोग में जाएगा। अब भोग में जाएगा तो नाश निश्चित है। नाव से जल नहीं उलीचेंगे तो नाव डूबेगी ही। एक बात यहाँ भी कहते हैं, पानी से भरे नाव को तो एक बारगी डूबने से बचाया भी जा सकता है, लेकिन अत्यधिक धन से भरे हुए घर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जहाँ दान न हो वहाँ यही गति होती है। प्रवाह हमारे पास से गुजर रहा है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि प्रवाह गुजर रहा है। प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमें देने का अधिकारी माना है। प्रवाह हमारा नहीं है। प्रवाह जिस घाट से गुजर रही है, सिर्फ उस घाट पर हम बैठे हैं। हम तो लोगों को स्नान करने के लिए प्रेरित करें, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, उनको हम आशीर्वाद दें, ये हमारा सौभाग्य है। तो शुभ की प्राप्ति हमेशा नहीं होगी। संस्कार जाएगा तो अशुभ आएगा। और कौन ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन में दोनों नहीं आते हैं? इससे सर्वत्र स्नेह रहित हुआ कहीं पर भी टिकता नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं, कहीं पर भी मोह नहीं, कहीं पर उसने अपने झंडे नहीं गाड़े, न राग न द्वेष। और जो ऐसा हो जाता है उसकी प्रज्ञा स्थिर है। यहाँ स्नेह का मतलब संवेदनहीन होने से नहीं है, यहाँ मतलब है ममत्व से। जो ममता है, मोह है, उससे स्नेह न करे, मतलब वहाँ टिके नहीं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और सभी को प्रेम करे, एक को करे एक को न करे। जैसा अभी हमने सुना कि बुद्ध पुरुष सभी को प्रेम करते हैं। जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो सभी के साथ प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक से कर रहे हैं दूसरे को छोड़ रहे हैं। सृष्टि के कण कण से प्रेम करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और धन की बात समझ में आ गई तो नाश का कारण बनता है। धन की 3 ही गति है ही। धन दान में लगाना चाहिए। दान की महिमा इसलिए कही गई, अगर आप दान नहीं करते हैं तो आप प्रकृति के बहाव के विपरीत है। प्रकृति सबको देती है। क्या नदी अपना पानी पीती है? क्या वृक्ष अपना फल खाता है? पौधा अपनी सब्जी खाती है? नहीं। एक आदमी कहता है कि हम धन कमाए तो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करेंगे। ये प्रकृति के नियम के विपरीत आचरण है, इसलिए उसका नाश अवश्य संभावी है। अगर एक ही घर में एक कमरे को बंद कर दिया जाए और कोई भी हवा न निकलने दी जाए तो उस कमरे में अगर आप रहते हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा और आपका मरण सुनिश्चित है।
अगर हवा का प्रवाह चलता रहेगा तो स्वच्छ वायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो आप जीवित रहेंगे। इसलिए धन का प्रवाह रुकने न दें, धन को प्रवाहित रहने दें। ये बात अगर सभी को समझ में आ जाए, सभी का जीवन, सारा जनजीवन हंसता खिलखिलाता हो जाएगा, खुशहाल जीवन पूरे जन सामान्य का हो जाएगा। लेकिन किसी एक जगह धन का एकत्रित होना और किसी एक जगह धन का एकदम नहीं होना प्रकृति में असंतुलन पैदा करता है। तो इस बात को हमें भली भांति समझना चाहिए और अपने जीवन की रीति नीति इस श्लोक के आधार पर निर्धारित करना चाहिए जो भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं।